पृथ्वी की उत्पत्ति भाग 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने इसका भाग 1 नहीं देखा तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप भाग 1 पर पहुंच जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं भाग 2। एक अद्भुत द्वीप से बने 2 महाद्वीप। 2 मिलियन साल तक ऑक्सीजन गैस का स्टार बढ़ता रहा। धरती के घूमने का समय भी कम होता रहा। दिन बड़े होने लगे। 1.5 मिलियन साल पहले दिन 16 घंटे के होने लगे थे। कई मिलियन साल बाद सागर के नीचे दबी धरती की ऊपरी सतह कई बड़ी प्लेटों में बट गई थी। धरती के नीचे फैले लावा ने ऊपरी सतह को गतिमान कर दिया। इस गति के कारण सारी प्लेटें आपस में जुड़ गईं और बहुत विशाल द्वीप तैयार हुआ। लगभग 400 मिलियन साल के समय में धरती का पहला सुपर कॉन्टिनेंट तैयार हुआ जिसका नाम था रोडिनिया। तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। दिन बढ़कर 18 घंटे के हो चुके थे। धरती के हालात मंगल ग्रह की तरह थे। 750 मिलियन साल पहले धरती के अंदर से एक ऐसी शक्ति निकली जिसने धरती की सतह को 2 टुकड़ों में बांट दिया और यह शक्ति थी ताप, जो कि धरती के नीचे पिघली हुई लावा से पैदा हुई थी, जिसके कारण धरती की ऊपरी सतह कमजोर पड़ती गई और धीरे धीरे सतहें एक दूसरे से दूर चली गई, जिससे 2 महाद्वीप बने, साइबेरिया और गोंडवाना। पृथ्वी कैसे बनी? बर्फ का गोला। धरती के ऊपर ज्वालामुखी फटने का सिलसिला अभी जारी था। ज्वालामुखी के साथ निकलने वाले लावा के साथ निकलती थी गैसें और हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण में फैली कार्बन डाइऑक्साइड ने सूर्य की किरणों को सोखना शुरू कर दिया, जिससे धरती का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण सागर के जल से बादल बने और कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति में मिलकर अम्ल वर्षा की। बारिश के साथ आने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को चट्टानों और पत्थरों ने सोख लिया। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाने से कुछ हजार सालों में तापमान घटकर -50 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस स्थिति वाली धरती को बर्फ की गेंद भी कहा जाता है। चारों तरफ बर्फ हो जाने के कारण सूर्य की किरणें धरती से परिवर्तित हो जाती। बारिश के साथ आने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को चट्टानों और पत्थरों ने सोख लिया। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाने से कुछ हजार सालों में तापमान घटकर -50 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस स्थिति वाली धरती को बर्फ की गेंद या स्नोबॉल भी कहा जाता है। चारों तरफ बर्फ हो जाने के कारण सूर्य की किरणें धरती से परावर्तित हो जाती थी और तापमान बढ़ नहीं पाता था। बर्फ और बढ़ती चली जा रही थी। बर्फ पानी कैसे बदली? बर्फ पानी में कैसे बदली? धरती का केंद्र अभी भी गर्म था। ज्वालामुखियों का फटना जारी था, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी उसे पिघला नहीं पा रही थी। परंतु अब कोई ऐसा स्रोत नहीं था जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख पाता। सारे चट्टान और पत्थर बर्फ के नीचे दब चुके थे। एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी ताकत दिखाई और सूरज की गर्मी को सुखाकर बर्फ को पिघलने पर मजबूर कर दिया। अब तक दिन भी 22 घंटे के हो गए थे। किस कारण हुआ भूमि पर जीवन संभव? बर्फ पिघलते समय सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणों से एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे पानी में से हाइड्रोजन परऑक्साइड बनी और उसके टूटने से ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन गैस 50 किलोमीटर ऊपर वातावरण पहुंची तो वहीं एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिससे जल हुआ, जिससे ओजोन नाम की एक गैस बनी जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकने लगी, जिसने ईवान की शुरुआत की। ईवान की शुरुआत को एक आधार दिया, जिसने ईवान की शुरुआत को एक आधार दिया। अगले 150 मिलियन साल तक इस गैस की परत
काफी मोटी हो गई। इसके साथ ही पेड़ पौधे अस्तित्व में आए और ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ने लगी। कभी सोचा है गुलाबी धरती के बारे में? जानिए पृथ्वी कैसे बनी थी गुलाबी। जी हाँ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पानी में से पहली मछली टिकटैलिक बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। 15 मिलियन सालों में इसने धरती को अपना निवास स्थान बना लिया। इसके साथ ही ड्रैगन फ्लाई का जन्म हुआ और कई और जीव बनने लगे। ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने के कारण उनकी हड्डियां और मांसपेशियां बड़ी तेजी के साथ बढ़ने लगी। तभी अचानक वातावरण में बदलाव आया। 250 मिलियन साल पहले साइबेरियन मैदानों में अचानक लावा धरती से बाहर आने लगा और वहां के सभी जीव मर गए। गोंडवाना महाद्वीप में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस था। अचानक वहां राख गिरनी शुरू हो गई जो 16,000 किलोमीटर दूर फटे ज्वालामुखी थी। उस ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड निकली और बारिश में वो गैस मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन गई जिसने सब कुछ जला दिया, जिसके कारण यहाँ भी सभी जीव जंतु मारे गए और इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। तापमान बढ़ गया और पानी सूख गया। भूमि पर जीवन खत्म था। सागर गुलाबी होने लगा था। सब कुछ गायब हो चुका था। ना पेड़ पौधे थे, ना जीव जंतु। सागर में कुछ था तो गुलाबी शैवाल। गर्म वातावरण और गर्म सागर में बिना ऑक्सीजन अगर कोई चीज बच सकती थी तो वो था शैवाल। सागर के पानी में मीथेन गैस के बुलबुले निकलने लगे थे। अभी तक यह गैस जमी हुई थी, पर सागर के तापमान के बढ़ने से यह पिघलकर बाहर आने लगी। यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना जहरीली है। सब कुछ खत्म हो चुका था। धरती फिर उसी स्थिति में थी जिसमें उस समय से 250 मिलियन साल पहले थी। फिर से बना एक सुपर कॉन्टिनेंट। ज्वालामुखी के फटने और लावा के बिखरने से दोनों महाद्वीप फिर से जुड़ गए और 250 मिलियन साल पहले दोबारा एक सुपर कॉन्टिनेंट बना पैंगिया, जो कि एक ध्रुव दूसरे ध्रुव तक फैला था। फिर से पृथ्वी कैसे बनी कहने लायक। एस्टर ट्रेन का असर खत्म हो चुका था। सागर का पानी भी नीला हो चुका था और धरती नीला ग्रह बन गई थी। पेड़ पौधे फिर वापस होने लगे थे। अब वक्त था डायनासोर का। इनके बढ़ने के साथ ही ज्वालामुखी फटने के कारण नए नए द्वीपों का निर्माण हो रहा था और प्लेटों की गति से सुपर कॉन्टिनेंट टूटकर कई महाद्वीपों में बट रहे थे। 65 मिलियन साल पहले एक बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से बड़ा छिद्र गया 70,000 किलोमीटर की गति से धरती की तरफ आ रहा था। उसका केंद्र मैक्सिको था। इसके गिरने से कई मिलियन न्यूक्लियर बम जितनी ताकत पैदा होती। इसके गिरने के बाद पृथ्वी पर सब कुछ तबाह हो गया और वायुमंडल में धूल का घना कोहरा छा गया। भूमि का तापमान 275 डिग्री सेल्सियस हो गया और सारे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अंत हुआ। एक बार फिर से धरती के वातावरण बदलाव आया और सब कुछ सामान होने का शुरुआत हुई स्तनधारी जीव जो आज तक चल रही है। होमो सेपियंस इंसान की भूख झांकी है जिससे हम सब खाते हैं। इनका विकास 40,000 साल पहले हुआ था और इसके बाद वो दुनिया बनी जो आप देखते हैं। धरती के बारे में जानकारी पृथ्वी कैसे बनी आपको कैसे लगे हमें जरूर लिखिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप किसी और सब्जेक्ट के बारे में वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल LNRTY को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली के सर्कल के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।